हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार में यमक अलंकार को। जैसा कि आपको पता है कि हम अलंकार टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें अलंकार का अर्थ बताया गया है, अलंकार की परिभाषा बताई गई है और शब्दार्थ और अर्थार्थी अलंकार में भेद बताए गए हैं और उनके प्रकार बताए गए हैं। तो अब शब्दार्थ अलंकार में एक आता है यमक अलंकार। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यमक अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? शब्दार्थ अलंकार है। क्यों? क्योंकि यमक अलंकार में किसकी महत्वपूर्णता है? शब्दों की महत्वपूर्णता है, इसलिए ये शब्दार्थ अलंकार है। तो चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा ये है कि जब कोई शब्द अनेक अनेक यानी दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आ जाता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द मतलब कनक एक शब्द है। तो देखिए, कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए, तो ये कनक है, ये कितने बार आए? 2 बार आए। इसकी जगह कोई भी शब्द हो सकता है, वो 2 बार आए या फिर 3 बार आए या 4 बार आए, मतलब दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है। और प्रत्येक बार इसका क्या हो? अर्थ हो वो भिन्न भिन्न हो। अगर 3 बार आए तो तीनों बार उसका अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। कनक एक बार आया तो एक कनक का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, दूसरे का अलग होना चाहिए, तीसरे का अलग होना चाहिए। तो एक शब्द आपको 2 या 3 बार दिख सकते हैं और 2 या 3 बार उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। और कभी कभी क्या है, पूरा शब्द नहीं आता और शब्द का कुछ अंश आ जाता है। ठीक है। शब्द का अंश मतलब शब्द का एक अंश, यानी शब्द से भी छोटा अंश। ठीक है। जैसे एक शब्द है मन का, ये तो पूरा शब्द है। अब इसका कुछ अंश क्या हुआ? इसका अंश हुआ मन, अलग हो गया, और का अलग हो गया। ये मन का अलग अर्थ देता है और ये मन यानी हमारा मन, और का यानी मन का, जैसे हम अपने मन का कर रहे हैं तो ये मन का हो गया। तो ये शब्दांश हुआ, ये पूरा शब्द हुआ, ये शब्दांश हुआ। ठीक है। आगे उदाहरण देखिए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भजेऊ विदेह विसेखी। ठीक है। भदेऊ विदेह विदेह विसेकी। तो इसमें पहली बात तो यमक अलंकार है। कैसे समझ में आया कि विदेह शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार में तो राजा जनक के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है और दूसरी बार देश रहित या देश की शुद्धि भूला हुआ, देश से अलग, ये 2 शब्द इसके बारे में अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो पहली बार तो आप ये उदाहरण ध्यान रखिएगा कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। आपको वहाँ पे एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार दिख जाएगा। दूसरा देखिए उदाहरण। तीन बेर खाती, तीन बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है, या 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ बेर का अर्थ है वो एक बेर यानी तो बार या समय। भाई बार बोल सकते हैं ना, आज कौन सा बार है या आज कौन सा समय है। बार यानी कितनी बार गई, कितनी बार आए। तो बार यानी समय, एक बेर यानी एक बेर का फल, जिसे हम बोर बोलते हैं। तो यहाँ बेर 2 बार आया है, दोनों बार इसका अलग भिन्न भिन्न है, तो यहाँ यमक अलंकार है। कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा। अब देखिए, एक कदम्ब ये है, ये कदम्ब ये है, जो कि शब्दांश आया है। ठीक है। तो एक कदम्ब यानी कदम का आपको पता है एक पेड़ होता है, तो एक कदम का अर्थ तो हुआ पेड़, और दूसरे कदम्ब का अर्थ हुआ समूह है, यानी पुष्प कदम यानी पुष्पों का समूह है। तो यहाँ पे कदम्ब कदम्ब 2 बार आया है, दोनों बार इनका अलग अलग अर्थ है। दूसरा देखिए। तीसरा देखिए। यो परदेसी की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। तो यहाँ पर्दे आ गया, यहाँ पर्दे आया है, लेकिन उसके साथ में सी भी है, तो ये शब्दांश हुआ। ठीक है। तो पर्दे, इधर पर्दे है, इधर भी पर्दे है, और पर्दे के साथ में सी लगा हुआ है। तो आपको शब्द बहुत ध्यान से देखना है। कभी कभी पूरा अलग अलग शब्द नहीं आके शब्दांश भी आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। तो एक पर्दे का अर्थ तो हुआ, ये एक पर तो पर्दे स्वतंत्र हुआ और एक शब्दांश के रूप में हुआ। पर्दे यानी पर्दा और परदेसी यानी विदेशी। ठीक है। अब ये देखिए, कुमोदनी मानस मोदिनी कही। तो यहाँ देखो मोदिनी आया, यहाँ भी मोदिनी आया, तो ये यमक अलंकार है। यहाँ मोदिनी का यमक है। पहला मोदिनी कुमोदनी शब्द का अंश है और दूसरा स्वतंत्र शब्द है, जिसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाली। ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। अब देखो यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण है। आयो सखी सावन विरह सर सावन। एक सावन,
एक सावन इधर आ गया। आयो सखी सावन विरह सर सावन, लाग्यो है बरसावन, अब सावन आ गया। सलील चहूँ ओरते, ठीक है। तो यहाँ सावन का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। तो ये यमक अलंकार है। एक उदाहरण ये देखिए, आई नित कल पाता है मुझे कांत होके, कल पाता, जिस बिन कल पाता है नहीं प्राण मेरा। तो यहाँ भी कल पाता, तो ये दो शब्द है, दोनों के अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहाँ यमक अलंकार है। अब देखिए, बसन दे है ब्रज में हमें बसन देऊ ब्रिजराज। तो एक बसन का अर्थ हुआ वस्त्र, एक का अर्थ हुआ बसन यानी बसना। तो बसन का, दोनों बसन का अलग अलग अर्थ हुआ। जहाँ गोपियाँ कह रही है कि हे ब्रिजराज हमें बसन यानी वस्त्र दे दो और ब्रिज में बसने दो, ठीक है, ये अर्थ है इसका। तो बसन बसन यमक अलंकार आपको, क्योंकि दो बार एक शब्द दो बार दिख जाएगा। लाल दुपट्टा मलमल का दिल मेरा मलमल गया। तो यहाँ भी मलमल, यहाँ भी मलमल, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ कपड़े के विशेष में है और यहाँ पे भाव के विशेष में है। अब देखिए एक उदाहरण, सारंग ले सारंग चली सारंग पुग्यो आय, सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माय। और ये जितने भी सारंग है ना, इन सब सारंग का अलग अलग अर्थ है और नीचे बताया गया भी है। पहले सारंग का अर्थ है, देखिए पहले सारंग का अर्थ है, एक मिनट, घड़ा। पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे का अर्थ है सुंदरी, तीसरे का अर्थ है वर्षा या बारिश, चौथे का अर्थ है वस्त्र, ठीक है, पांचवे का अर्थ है घड़ा, छठे का सुंदरी और सातवें का सरोवर, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ ऐसे हो सकता है कि घड़ा ले सुंदरी चली, वर्षा पुग्यो आय या बारिश आ गई है, वस्त्र ले घड़ा धर्यो सुंदरी सरोवर माय। तो इनके अलग अलग अर्थ है और सारंग है वो अनेक अर्थों में आया है। अब देखिए, अब ये कुछ उदाहरण है, ये मैंने लिए हैं व्यावहारिक सामान्य हिंदी है, जो कि राघव प्रकाश की बुक है, राघव प्रकाश जी की, तो उससे लिया है। देखिए उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, जैसे हम बोलते हैं ना आज तो घनघोर घटा है या बादल घट चुके हैं, या घमंड घटना यानी ये कम होना या घटना। तो यहाँ घटा का अर्थ दो बार आया है अलग अलग अर्थों में, ठीक है। पहली बार तो बादल के अर्थ में आया है जिसे जमघट के लिए, और दूसरी बार है कम होने के लिए आया है। अब कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग वा खाए बोराय। यहाँ कनक कनक यानी कनक का दो अर्थ आया, एक कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे का अर्थ हुआ धतूरा, यानी शब्द की आवर्ती होने की। अब आपको अर्थ पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आपको यमक अलंकार का ध्यान रखना है। इसका अर्थ ये है कि कनक और सोना है, उनकी मादकता बहुत अधिक है, ठीक है, लेकिन धतूरे से भी ज़्यादा सोने की अधिक है, वो अधिक मादकता है, क्योंकि दोनों खाने से इंसान है वो बोरा जाता है या पागल हो जाता है। खाने मतलब यहाँ सोना, किसी को ज़्यादा धन मिल जाए तो भी वो बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और कोई धतूरा खा ले तो वो भी पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक दो अर्थों में है। अब देखो, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर कर मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ मन का, यहाँ मन का, यहाँ मन का, यहाँ, इन चारों का अर्थ अलग अलग है। पहले मन का अर्थ है माला का दाना, दूसरे का अर्थ है हृदय का, तीसरे का अर्थ है मन का, मतलब मन में ध्यान लगाना, ठीक है। अब देखो एक उदाहरण ये याद रखिएगा, तो परवारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। उर्वशी यानी हृदय में बसना। उन उर का आपको पता है हृदय का पर्यायवाचक उर है, तो उर्वशी यानी हृदय में बसना। उर्वशी यानी एक अप्सरा थी उर्वशी, ये यहाँ तद्भव शब्द लिया गया है, लेकिन तत्सम इसका उर्वशी होगा, यानी उर्वशी। और आपको पता है कि अलंकारों को लगाने के लिए कुछ तत्सम या तद्भव शब्द भी लेना पड़ता है। और एक उर्वशी यानी एक प्रकार की फूलों की माला। तो इसमें अर्थ ये बताया है कि हे राधिके सुजान, तुम है वो मोहन के हृदय में बसी हो, उर्वशी अप्सरा के समान। और किसके समान? तुम उर्वशी के समान हो, अप्सरा के समान, और तुम हृदय में बसी हुई हो। कैसे? जैसे एक प्रकार फूलों की माला हमारे हृदय पे बसी रहती है, वैसे, ठीक है।
3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। पहले वो 3 बेर यानी 3 बार खाती थी, दिन में 3 बार खाती थी, अब केवल वो 3 बेर यानी 3 बोर खाती है। तो बेर है वो यहाँ यमक अलंकार है। आगे देखिए, बर जीते सर मेन के ऐसे देखे मेन, हरिणी के नेनात ते हरिणी के अच्छे ये नैन। ठीक है, अब यहाँ पे मेन आया है और यहाँ पे भी मेन आया। अब देखिए यहाँ पे शब्दांश है, तो आपको बहुत से ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ मेन यानी कामदेव के बारे में आया है, यहाँ मेन ने यानी स्वयं के लिए आया है। ठीक है, और हरिणी नेनांते हरिणी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी शब्दांश है हरिणी और यहाँ भी हरिणी। ठीक है, यहाँ हरिणी के यानी अच्छे और यहाँ हरिणी यानी हिरनी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेकी। हमने पढ़ा, ये जनक के बारे में बात किया गया है और यहाँ पे राज्य से मुक्त के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आयो सखी सावन वीरे है सर सावन, ये भी हमने देख लिया है। तो यहाँ हमने यमक अलंकार के बारे में जाना है और उसके कई सारे उदाहरण देखे हैं जो कि ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। एक तो जैसे कि आपको पता है, नरोत्तम दास स्वामी जी की ये अलंकार परिजात पुस्तक है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, और एक व्यावहारिक सामान्य हिंदी की पुस्तक है, वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और ऐसे मेरे पास रचना प्रबोध भी है, लेकिन उसी में यही उदाहरण दिए गए हैं, तो मैंने उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आई होप आपको यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।